सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां शादी की रात जश्न नहीं बल्कि मौत आती है। ये कहानी है चेतनगढ़ की। एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही भयानक श्राप के साए में जी रहा था। और हम आज देखेंगे कि उस श्राप को तोड़ने के लिए क्या अनोखा रास्ता अपनाया गया। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहाग रात से, लेकिन यहाँ जश्न की शहनाइयां नहीं बल्कि आतंक की चीखें गूंज रही हैं। एक नई नवेली दुल्हन है मृणाली, और उसका अंत इतना इतना भयानक होता है ना कि वो पूरे गांव के लिए एक चेतावनी, एक वार्निंग बन जाती है। लेकिन बात यह है कि मृणाली की मौत कोई पहली या अकेली घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो चेतनगढ़ गांव को परेशान करने वाली त्रासदियों की जो लंबी खूनी लिस्ट थी ना, उसकी बस सबसे लेटेस्ट कड़ी थी। 12। सिर्फ एक साल में 12। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन नई दुल्हनों की गिनती है जिनकी पिछले एक साल के अंदर इसी गांव में बड़ी अजीब तरह से मौत हो गई। और यहीं से एक पैटर्न सामने आने लगता है। एक ऐसा पैटर्न जो सीधा गांव के सबसे बड़े, सबसे प्रमुख खानदान ठाकुर परिवार से जुड़े एक काले रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। तो इस पूरे के पूरे भयानक मंजर के बीच अब एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदारों की, चंद्रू और श्वेता। और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो अनजाने में सीधे इस श्राप के रास्ते पर चल पड़े हैं। असल में वो तो बस अपने परिवार की मंजूरी लेने आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि इस चक्कर में उन्होंने श्वेता को उस शाप का अगला शिकार बना दिया है। तो अब श्वेता के साथ अजीबोगरीब चीजें शुरू हो जाती हैं। पहले तो उसे लगता है ये कोई बुरा सपना है, पर बहुत जल्दी वो सपना असलियत बन जाता है। उसे जंगल में कोई खींच के ले जाता है, वो आत्माएं उसे घेर लेती हैं, और आखिर में वो एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई बेहोश मिलती है। मतलब अब ये श्राप सिर्फ कहानी नहीं था, ये एक जानलेवा हकीकत बन चुका था। अब जब श्वेता की जान बिल्कुल एक ढाके से लटकी हुई है, तब जाकर परिवार के पास कोई चारा नहीं बचता, और वो उस गांव के जानलेवा रहस्य के पीछे की खौफनाक सच्चाई सबके सामने लाते हैं। तो पता चलता है कि ये कोई आम भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। नहीं, ये तो बदले की आग में जल रहा एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो खास तौर पर ठाकुर खानदान को निशाना बनाने के लिए ही दिया गया था। और इस श्राप की कहानी एक बहुत बड़े धोखे से शुरू होती है। पहले तो ठाकुरों ने शादी का झूठा वादा किया, फिर उन चारों बहनों की बलि दे दी। सोचकर देखिए, उनकी मां ने ये सब अपनी आंखों से देखा, और उसके दुख, उसके गुस्से से एक ऐसा श्राप पैदा हुआ जो पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उस मां के दिल से निकले वो शब्द, वो दिल दहला देने वाले शब्द, पूरे के पूरे खानदान के लिए एक मौत का फरमान बन गए। एक ऐसी सजा जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देता है। कहता है कि भाई ये आत्माएं बहुत ताकतवर हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरा परिवार उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन एक शख्स है जिसे एक अलग ही रास्ता दिख रहा है। देखिए, ये तो साफ था कि यहां नॉर्मल तरीके काम नहीं करने वाले। जब सारे झाड़ फूंक, पूजा पाठ फेल हो जाएं, तो फिर अन्याय से पैदा हुए श्राप से लड़ने के लिए कुछ अलग ही सोचना पड़ता है ना? और यही काम करता है चंद्रू का भाई राजन। वो एक ऐसी योजना बनाता है जो कमाल की है। उसका प्लान भूत प्रेत से लड़ने का नहीं, बल्कि उस पुराने गहरे घाव को भरने का है। और वो करता क्या है? राजन एक और नई घूंघट वाली दुल्हन के साथ उसी डरावने घर में लौटता है। सब हैरान। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहा हो। ये एक ऐसी शादी थी जिस पर श्राप का साफ साफ साया था। फिर आती है वो रात। उसी रात वो चारों आत्माएं नई दुल्हन पर हमला करने पहुंच जाती हैं, एक और शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही वो आत्माएं हमला करती है ना, घूंघट सरक जाता है, और सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। घूंघट के नीचे शिवानी थी। वो ही शिवानी जो उन मारी गई चारों बहनों की 5वीं और सबसे छोटी बहन थी। और यहीं राजन का पूरा प्लान, उसका मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। उसने उस एक इंसान से शादी की थी जिसे वो आत्माएं कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। जैसे ही वो अपनी प्यारी छोटी बहन को देखती हैं, उनका सालों पुराना गुस्सा, उनका बदला, सब एक पल में टूटकर बिखर जाता है। सोचिए, वो वादा जो सालों पहले इतनी बेरहमी से तोड़ा गया था,
आज राजन ने उसे पूरा कर दिया। एक बंजारन दुल्हन, उनकी अपनी सगी बहन, आखिरकार ठाकुर परिवार का हिस्सा बन गई थी। और बस इस एक कदम ने उन सालों से भटकती बेचैन आत्माओं को शांति दे दी। और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। श्राप टूट जाता है, वो आत्माएं शांत हो जाती हैं, श्वेता की आंख खुलती है, वो बच जाती है। और सबसे बड़ी बात, परिवार शिवानी को अपना लेता है, उस सामाजिक ऊंच नीच की दीवार को गिरा देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हिंसा से भरे इतिहास को मिटाने का रास्ता और ज्यादा हिंसा है, या फिर करुणा और न्याय का एक ऐसा काम जो टूटे हुए वादों को पूरा कर दे?